और दिल्ली विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की दूसरी लिस्ट आने वाली है और पार्टी ने कालकाजी और जंगपुरा सीट से उम्मीदवार तय कर दिए हैं। कालकाजी से सीएम आतिशी को अलका लांबा टक्कर देंगे। दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस की दूसरी लिस्ट जारी हो सकती है। जो खबर मिली है उसके मुताबिक अब तक 28 नाम तय हो गए हैं, जिसमें सबसे बड़ा नाम अलका लांबा का है। पार्टी उन्हें कालकाजी सीट से सीएम आतिशी के खिलाफ मैदान में उतारने जा रही है। दिल्ली में सीईसी की बैठक में कुछ नाम पर मुहर भी लग गई है। काफी नाम हमारे इसमें गए थे सीईसी में। स्क्रीनिंग ने बहुत एक बड़ी लिस्ट के साथ हम सीईसी में गए थे। बहुत सारे नाम उसमें क्लियर हुए हैं। एग्जैक्ट नंबर मुझे अभी ध्यान नहीं है, लेकिन बहुत जल्दी हम वो लिस्ट आपके सामने जारी करेंगे। कांग्रेस ने दिल्ली के पूर्व डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ जंगपुरा सीट से फरहाद सूरी का नाम तय किया है। इसके अलावा सीमापुरी से राजेश लिलोठिया, बिजवासन से देवेंद्र सहरावत और आप से कांग्रेस में शामिल हुए आसिम अहमद को मटिया महल से टिकट दिए जाने की खबर है। कम इन्वेस्टमेंट में शुरू करें अगरबत्ती बिजनेस। घर बैठे हर महीने 80,000 रुपए कमाने का मौका। ज्यादा जानकारी के लिए अभी डाउनलोड करें फ्रीडम ऐप। कांग्रेस ने अपनी लिस्ट में सामाजिक समीकरण का ख्याल रखने का दावा किया है, जिसमें पिछड़ों के साथ महिला उम्मीदवारों को तरजीह देने की बात की जा रही है। चुनाव नियमों में बदलाव और केंद्र सरकार के हालिया फैसले के खिलाफ कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। क्या है पूरा मामला, जानिए इस रिपोर्ट में। केंद्र सरकार ने सीसीटीवी कैमरा, वेबकास्टिंग फुटेज और उम्मीदवारों की वीडियो रिकॉर्डिंग जैसे कुछ इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेजों को सार्वजनिक करने से रोकने के लिए चुनाव नियमों में बदलाव किया है। कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की, जिस पर जल्द सुनवाई हो सकती है। जयराम रमेश ने सोशल मीडिया पर जानकारी शेयर करते हुए लिखा है कि निर्वाचनों का संचालन नियम 1961 में हाल के संशोधनों को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक रिट दायर की गई है। चुनाव आयोग एक संवैधानिक निकाय है। इस पर स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की जिम्मेदारी है, इसलिए इसे एक तरफा और सार्वजनिक विचार विमर्श के बिना इतने महत्वपूर्ण नियम में इतनी निर्लज्जता से संशोधन करने की इजाजत नहीं दी जा सकती है। जयराम रमेश ने यह भी लिखा है कि चुनावी प्रक्रिया में सत्यनिष्ठा तेजी से कम हो रही है। उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट इसे बहाल करने में मदद करेगा। वहीं नियम में बदलाव के पीछे सरकार की दलील है कि इससे इलेक्ट्रॉनिक कागजात का दुरुपयोग रुकेगा। और इस समय एक बड़ी खबर आ रही है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों में कांग्रेस की ओर से उठाए गए सवालों का जवाब देते हुए चुनाव आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र में मतदाताओं के नाम मनमाने ढंग से जोड़े या हटाए नहीं गए। महाराष्ट्र वोटर लिस्ट में मनमाने ढंग से बदलाव नहीं किए गए। ये इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया है। वास्तविक वोटर टर्नआउट को बदलना संभव नहीं है, ये भी कहा गया है इलेक्शन कमीशन की तरफ से। और कांग्रेस ने वोटर टर्नआउट को लेकर सवाल उठाए थे। वोटर टर्नआउट की हर जानकारी वेबसाइट पर मौजूद है, यह भी इलेक्शन कमीशन ने कहा है। और इस पूरी खबर पर हमारे साथ पीयूष जुड़ गए। पीयूष, ये पूरा मामला क्या है और इलेक्शन कमीशन ने क्या क्या स्पष्टीकरण इस मामले में दिए हैं? बिल्कुल, देखिए, वोटर टर्नआउट को लेकर के कांग्रेस ने कई सवाल उठाए थे महाराष्ट्र चुनाव के दौरान, और आयोग ने आज उनके सभी सवालों का जवाब देते हुए उन्हें गैर वाजिब ठहरा दिया है। और आयोग ने कहा है कि महाराष्ट्र में जो सूची थी उसमें मनमाने ढंग से कोई नाम हटाया या जोड़ा नहीं गया है। वोटर टर्नआउट पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभी सवालों का जवाब चुनाव आयोग ने दिया है और साफ तौर पर उसमें डेटा भी शामिल किया गया है चुनाव आयोग की तरफ से। और चुनाव आयोग ने ये कहा है कि शाम 5 बजे के मतदान के आंकड़ों की तुलना अंतिम मतदान के आंकड़ों से करना क्यों गलत है, ये भी स्पष्ट कर दिया गया है आयोग की तरफ से। आयोग ने कहा है कि वास्तविक वोटर टर्नआउट को बदलना असंभव है, क्योंकि मतदान केंद्र पर मतदान बंद होने के समय उम्मीदवारों के अधिकृत एजेंटों के पास वोटर टर्नआउट का विवरण रहता है और उसका एक वैधानिक फॉर्म है जो 17C है, वो उपलब्ध रहता है। तो ऐसी स्थिति में उसमें कोई बदलाव किया जाना संभव नहीं है। और ये तथ्य स्पष्ट करते हुए चुनाव आयोग ने पूरा डेटा मुहैया कराया है और सभी सवालों का जवाब कांग्रेस को दिया है और उनकी ओर से जो आपत्तियां उठाई गई थी उसको गैर वाजिब करार दे दिया है। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। पीयूष बता रहे थे कि देखिए, लगातार कांग्रेस की जो सवाल उठाए गए थे कांग्रेस की तरफ से, आज इलेक्शन कमीशन ने उसका जवाब दिया है और साफ तौर पर कहा है कि मतदाताओं का नाम हटाने में कोई गड़बड़ी नहीं की गई है।